वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 11.3 एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो क्या दिया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियाई। हमें जहां पर सर्कल का रेडियस दिया गया है, हमें उनका जो रेडियाई दिया है, हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ए पार्ट, उसमें हमें क्या दिया है, रेडियस जो है वो कितना दिया है, रेडियस आर जो है वो हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस, जैसे कि आपको पता है, सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो जहां पर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर जो है वो हमें दिया है 14। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो जो हमारे पास बन गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हमारे पास आ गया इसका सरकमफ्रेंस। अब उसके बाद जो हमें दिया है बी पार्ट, बी पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, इसमें हमें जो रेडियस है वो कितना दिया गया है, रेडियस आर जो है वो हमें दिया है 28 mm। तो अब हमें जहां पर भी सरकमफ्रेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस किसके बराबर आ गया, 2 पाई आर। तो जहां पर हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 और आर जो है वो आपका आ गया 28। अब जहां से हम इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। तो इस तरह से जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आ जाता है 176 mm मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दिया गया है हमें सी पार्ट, उसमें क्या दिया है, उसमें हमें रेडियस जो है वो कितना दिया है, रेडियस आर जो है वो हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो अब हम जहां पर भी सरकमफ्रेंस जो है वो निकालेंगे, तो वही फार्मूला 2 पाई आर। तो अब जहां पर हम 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 और आर कितना है, आर है 21। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हमारे पास आ जाता है 132 तो सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड दिया है, उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। अब जहां पर हमें रेडियस दिया है और हमें सर्कल का एरिया जो है वो फाइंड करना है। जहाँ डायमीटर दिया है तो हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू जो है वो दी गई है 22/7। तो सबसे पहले इसमें हम आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है, रेडियस आर जो है वो हमें दिया गया है 14 mm। ठीक है, मिलीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। तो अब जहां पर पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर जो है वो कितना दिया गया है 14 का स्क्वायर।
तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, 616 mm का स्क्वायर। ये आ गया हमारा ए पार्ट। अब इसी तरह से हम निकालेंगे जो बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें डायामीटर गिवन दिया गया है। अब डायामीटर जो है वो कितना है, डायामीटर दिया है 49 मीटर। तो आपको पता है कि डायामीटर से रेडियस जो है वो हम कैसे निकालते हैं, उसको 2 से डिवाइड करके। तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस आर जो है वो हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जो हमारे एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अब वो आ जाएगा फिर से पाई आर का स्क्वायर। तो अब जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 49/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 100, जो 1080, जो 1886.5 मीटर का स्क्वायर। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट जो है वो क्या दिया है, इसमें हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस हमें आर जो है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये फिर से आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर कितना है 5, तो इंटू 5 दो बार लिख लिया, स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 7 से जब डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है, या हम सीधा इसको लिख सकते हैं, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 550 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका जो एरिया ऑफ सर्कल। तो इस तरह से ये हमारा जो जे वाला क्वेश्चन है सेकंड, ये भी सॉल्व हो गया। थैंक यू।